When I was about to go on the stage, तो जब मैं स्टेज पर पहुंचने लगा ना, तो जो मेरे साथ गार्ड थे, जो सिक्योरिटी गार्ड लाइक मेरे नहीं, जो कि इवेंट वाली जगह पर मौजूद थे, हमने कहाँ से गार्ड रखने हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है आपको अपनी हिफाजत रखने का, बाकी हिफाजत उसके हाथ में है। रही बात हमारी तैयारी की, तो 4 मौजूद रहती हैं हमेशा, 3 दूसरों के लिए, अगर आखिरी रह जाए तो फिर वो अपने लिए। आहा, क्योंकि किसी कमजर्फ के हाथों से मरना भी तौहीन है। तो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जब मैं इंटर होने लगा तो उसने अपने जो आगे लाइक फर्दर आगे जो गार्ड खड़ा था उसको कहा कि अब वो ऐसा था लाइक मैं स्टेज के पीछे था उस वक्त, सामने नहीं आया था, तो उसने कहा ज़िशान भाई आ गए, ज़िशान भाई आ गए। तो उसने आगे से कहा की करा फिर आगे नहीं थे। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसी बातें बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। उसने कहा ज़िशान भाई आगे ने, ज़िशान भाई आगे ने, कहता की करा फिर ज़िशान साहब आगे ने थे। अब जितनी देर में उसने ये जुमला कहा था तो मैं उसके सामने पहुंच गया, मतलब उसका ये जुमला कहना था, मैंने उसका जुमला क्लियर सुन लिया और मैं उसके सामने अब खड़ा था लाइक विद इन नैनो सेकेंड। और वो अपने कहे हुए जुमले पर किसी भी तरह मुझे घबराया हुआ नजर नहीं आया। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, किसी भी तरह घबराया हुआ नजर नहीं आया उसने, बल्कि मेरे सामने आने पर अपना सर यूं झटका भी, जैसे हम कहते हैं ना जब पड़े ऐसे, मतलब वो सर भी झटका उसने। खैर मैं आंखें झुकाकर, सर झुकाकर मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। हमजा सईद कह रहे हैं जियो कौन सा पिस्टल रखा है भाई? आप तो मुलाकात कर भी चुके हैं, कभी ख्वाहिश का इजहार करते कि आपने असला देखना है तो मैं आपको बिल्कुल बकायदा उसका मुआयना करवाता। बार कैफ आगे बढ़ता है। तो खैर मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। मैंने कहा यार खैर है, कोई बात नहीं, हो जाती है, कदे दिन वड्डे कदे नहीं राता वड्डियां। लेकिन मैं रुका वहां पे 2-3 कदम रुक के। अच्छा चूंकि मैं भी इंसान हूं तो शायद मैं रुका शायद इसीलिए ही था कि मतलब मैं भी ना जरा एक घुरी सी करा के निकलता हूँ आगे, लिटरली बता रहा। तो खैर मैं रुका, मैं 3-4 कदम वापस आया, वो वहीं पे खड़े थे। इतनी उम्र के भी नहीं थे, इतने जवान भी नहीं थे, तकरीबन दरमियानी सी उम्र के वो शख्स थे। मैंने उनको कहा कि भाई सब ठीक है? यकीन जाने समटाइम मैं चीजें करता नहीं हूँ, हो जाती हैं मेरे से, मतलब मैं गलत करना, लोग सही करना चाहते हैं उनसे गलत हो जाता है, मैं गलत करना चाहता हूँ मेरे से सही हो जाता है। तो लिटरली मैंने उनसे कहा भाई सब ठीक है, सब खैरियत है, आप परेशान हैं किसी बात पर? आप यकीन जाने वो बंदा इतना हैरान हो के मेरी तरफ देखने लगा कि उसको शायद पहले 1-2 मिनट समझ नहीं आई कि मैं उसको तंज कर रहा हूँ, उसको मतलब डराने की कोशिश कर रहा हूँ, या उसको टॉन्ट मार रहा हूँ, या वाकई ही मैं उससे ये बात पूछ रहा हूँ। मैंने फिर जुमले को रिपीट किया। मैंने कहा भाई आप किसी बात पे परेशान हैं, आपको कोई इशू है, कोई मसला है आपके पास? खैर बहरहाल अगले ही लम्हे मैंने उसको गले लगाया और मैंने उसे कहा कि खैर है यार, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप भाई हैं अपने, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप यकीन जाने कि उस बंदे ने उस इवेंट के खत्म होने के बाद मेरे से मिला, मिलकर माजरत की, ऑल्दो कि मुझे कोई माजरत की जरूरत नहीं थी और ना कोई ऐसी उसने बात की थी कि जिससे माजरत जो है उसकी बनती हो। लेकिन बताने की बात यह है कि उस बंदे ने वो जो सरसरी सी माजरत होती है उसके बाद फिर बयान किया कि उसके मसाइल क्या हैं। उसके मसाइल ये थे कि चूंकि मैंने नाम नहीं लिया, मैंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, तो मैं उनका मुद्दा आपके सामने रख सकता हूँ। उसके मसाइल ये थे कि वो एक बड़ी अच्छी फर्म में जॉब करता था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। कोरोना की वजह से उसकी जॉब चली गई, मजबूरी की हालत में वो ये काम कर रहा था। ये कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। जितने लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो मुहाफिज हैं, बहुत बेहतर हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपने किए नहीं होते ना, तो आप उनको करने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है। तो चूंकि उसने कभी ये काम किया नहीं था, वेल रिप्यूटेड कंपनी में सेल्स की BDM था, BDO था, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, और चूंकि अब घर में मामलात वहां तक पहुंच गए थे कि जहां पर फाका कशी की नौबत आ गई थी, तो उसकी वो कड़वाहट असल में मेरे लिए नहीं थी,
और यूं ही होता है। अब जो ये इतनी बड़ी आपको कहानी सुनाने का मकसद है वो है ही ये कि कभी कभी जो हमें कड़वाहट लोगों के चेहरों में नजर आती है या लोगों की जुबानों में नजर आती है, जो जाहिरी तौर पर शायद हमें लगता है वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए नहीं होती। उसकी वो कड़वाहट, उसका वो गुस्सा, उसकी वो जो तल्ख लहजी है वो मेरे लिए नहीं थी, वो बिल्कुल मेरे लिए नहीं थी। वो उसके हालात की वजह से थी, वो उसके हालात के लिए थी, वो उसकी परेशानी की वजह से थी, वो उसकी एहसास जिम्मेदारी जो उसके ऊपर खुदा ताला ने डाल रखी है, जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है जिसको पूरी करने के लिए वो शब रोज मेहनत कर रहा है, वो उसके लिए थी। तो खैर काफी तवील गुफ्तगू हुई, फिर उसके बाद जो भी मामलात हो सकते थे हुए। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि यार जो आपके आसपास इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, कभी अगर आप उनको बेवजह आपसे तल्ख होते देखे ना, बेवजह आपको लगे कि यार मेरी तो गलती नहीं है, फजूल में मेरे ऊपर जो है वो ये जुमले शुमले मार रहा है, या मुफ्त में मेरे ऊपर जो है वो गुस्सा कर रहा है या मेरे से बदतमीजी कर रहा है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन होती है, उसको कोई क्रॉस करे तो टेक हिम और हर टू द क्लीनर, नेवर एवर स्पेयर हिम और हर। जहां पर आपको ये महसूस हो जाए कि ये बंदा जानबूझकर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हमला आवर हो रहा है, तो टेक हिम और हर टू द क्लीनर। उसको छोड़ा आपने तो फिर आपकी अपने साथ ज्यादती है। लेकिन सम टाइम आपको लगे कि यार मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूं ना ये मुझे जानता है, ये मेरे साथ क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों मेरे साथ इतना तल्ख लहजे में बात कर रहा है। तो एक बार उससे पूछ लें कि भाई आप ठीक हैं, बेहतर हैं, आपको कोई मसला है, कोई मसाइल है। और खास तौर पर ये जो चूंकि ज्यादातर खवातीन ही सुनती हैं, तो जो खवातीन सुनती हैं और उनके घर में डोमेस्टिक हेल्प है, जो मेड्स हैं या चाहे आपके ड्राइवर्स हैं, चाहे कुक हैं, चाहे आपकी डोमेस्टिक हेल्प में आपने खवातीन को हायर कर रखा है, तो उनसे पूछ लिया करें यार। सम टाइम लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली उनसे पूछ लिया करें कभी कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास खाने के पैसे हैं, क्योंकि लिटरली हालात खराब हैं। ये किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं है, ये कोई अल्लाह माफ करे कोई सियासी बयान या कोई तनकीद नहीं है, हकीकत है, ये फैक्ट है। आप बाहर निकलें, इसमें किसी की कोई ऐसा, अगर आप कहें ना कि कोई एक कसूरवार है, तो इसमें कोई कसूरवार किसी को ठहराने की भी बात नहीं है। एक ऐसे हालात में हम लोग घिर चुके हैं, खास तौर पर कोरोना के बाद, कि सचमुच हालात खराब हैं। हकीकत है कि बहुत सारे लोग फाका कशी की नौबत में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हालात दुनिया में सबसे बदतरीन है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हालात काफी मुश्किल हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द काम करने वाले लोग हैं, या काम करने वाले नहीं भी हैं, आपका उनसे कोई नाता नहीं भी है, आपका इंटरेक्शन कोई उससे हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि उनसे पूछ लें कि यार आपने खाना खाया है आज, आपके बच्चों ने आज खाना खाया है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वापसी पे खाना ले जा सकते हैं। और खुदा की कसम मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि ये एक तो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, बाखुदा भारी नहीं पड़ेगा। एक तो ये बाखुदा आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा, और दूसरा याद रखिएगा आप ये करके देखें, और बस फिर अपने दरवाजों को, आपके जो रिस्क जहां से दाखिल होता है ना, उसके लिए आपको कोई ऐसी कुंडियां लगानी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बाद फिर रिस्क जो है दरवाजे तोड़ के आएगा आपकी तरफ। और एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल कुदरत का कानून है, ये एक कुदरती बात है, आप ये करके देख लें। तो कभी कभार पूछ लिया करें लोगों से। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे दुख भी होता है, मैं हकीकत, क्योंकि जाहिर है मेरा उठना बैठना हमेशा उस लोगों में होता है, उन लोगों के दरमियान होता है। तकरीबन जो हमारे माशरे के जितने भी तबका फिक्र है, या जो मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो, हमारे जो हैं वो सुपर एलीट क्लास हो, तो तकरीबन हर तरह की सोसाइटी में मेरा उठना बैठना होता है। और ये चीज़ मैंने यकसा देखी है सब में। हमें थोड़ा सा इख्तियार मिल जाए किसी के ऊपर, खुदा की कसम हम फिरौन बन जाते हैं। तो ये काम ना करें। आपके कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, कोई आसपास लोग हैं, उनसे पूछें प्यार से कि यार घर में आज खाना है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, पैसे हैं तुम्हारे पास? अच्छा यार, ये 100 रुपया रख लो, जाते हुए एक 60 रुपए की दाल की प्लेट ले जाना, साथ 4-5 रोटियां ले जाना, अपने बच्चों को खिला देना। अब वो 100 रुपए, यकीन जाने, मैं तो आप अगर कोई वो अपना मोबाइल फोन का कार्ड भी लोड करते हैं, तो आजकल तो मेरा ख्याल से कोई अच्छा इंटरनेट का पैकेज भी 100 रुपए का नहीं होता। तो ये करके देखें, ये किया करें, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, ये आपको बेहतर बनाएगा, ये आपको इंसान बनाएगा। यार हम इंसान हैं, हम कोई मशीन्स नहीं हैं कि हमें जो है वो
हर टाइम बनाना ही है, हमें सम टाइम देना भी है। और यहाँ पर राज की बात यह है कि बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो अगर आपके पास उज़र हो तो साकिन हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा हो तो तब्दील हो जाते हैं। मैं बयान करता हूँ, मैं आगे चल के बयान करता हूँ इसको आपके लिए। तो खैर बहरहाल दैट इज हाउ आई दिस इज समथिंग शुड आई वांट टू से विद यू। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि आप करते होंगे, यकीनन करते होंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे लोग हैं, लेकिन बस कोशिश करेंगे अगर अभी तक नहीं किया या बहुत अरसा हो गया नहीं किया तो कल ही सुबह जो भी आपके सबॉर्डिनेट हों, आपके अंडर काम करते हैं, उनसे पूछेंगे यार आप आज खाना खाया तुमने, पैसे हैं तुम्हारे पास, आप क्या करते हैं, बच्चे ठीक हैं, खुश हैं, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। बुल्ले नू समझावण आइया भेड़ा ते भर जाइया, मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइया, आल नबी औलाद नबी नू तू क्यों लीता लाइया, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजक मिले सजाइया। असल में ये कलाम लिखा गया है इस पस मंजर में कि बाबा बुल्ले शाह सरकार जो है वो सैयद थे और उनके जो मुर्शिद हैं वो नॉन सैयद थे, बाबा शाह अनायत। बाबा बुल्ले शाह सरकार के पास उनकी जो बहनें हैं और जो भाभियां हैं वो गईं कि बाबा बुल्ले शाह तुम क्यों इस चक्कर में पड़ गए हो, तुम सैयद हो, क्योंकि सैयद को एक हाई क्लास एक हमारी सोसाइटी में तस्वुर किया जाता है ना, और चूंकि उनकी एक निस्बत चूंकि खूने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है तो उसकी निस्बत से एक इज्जत तो डेफिनेटली उनकी है, लेकिन सैयद होना सादत जरूर हो सकती है, जमानत नहीं हो सकती। वाह वाह, तो ये सादत तो है, जमानत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक आम आदमी चोरी करे और एक वो आदमी चोरी करे जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसे हम कहेंगे कि भाई आपको तो ज्यादा चाहिए था कि आप इन चीजों का ख्याल रखते, क्योंकि आपका तो काम था कि इन चीजों की हिफाजत की जाए। तो बहरहाल वो जब उनकी भाभियां और उनकी बहनें उनके पास पहुंची कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, तो बाबा बुल्ले शाह सरकार ने आगे से फरमाया कि सैयद राई सारियां रब दियां वे बेपरवाइयां, जेड़ा मैनू सैयद सदे दोजक मिले सजाई। कहंदा जेड़ा मैनू ये दसे ना कि मैं सैयद हां, मैं वड्डा वां, मेरे अल्लों जन्नत मिल जाए, जेड़ा मैनू राई आखे ओने जन्नत दे विच पींगा पाइयां, क्योंकि उनके जो मुर्शिद है वो राई थे। वो कहते हैं कि जो मुझे कहेगा कि तू अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलता हुआ अपने मुर्शिद की तरह है, तो मेरी दुआ है कि वो जन्नत में जाए। जो दम गाफल सौ दम काफर, जो दम आपका यार की याद के बिना गुजरे, वाह वाह, जो दम गाफल सौ दम काफर, सानू मुर्शिद एहो सबक पढ़ाया हूँ। वाह 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 वाह, कहंदा मुर्शिद सोहनी कीती बाहू, कहंदा क्या जबरदस्त खेल गया, कहंदा मुर्शिद सोहनी कीती बाहू, सानू पल विच जा बख्शाया हूँ, जे वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले। मीनवाइल में अपना इंस्टाग्राम जो है वो गो थ्रू कर रहा था तो एक बहुत ही मजे का सवाल आया है, ऑल दो कि उन्होंने शायद सवाल किसी और पस मंजर में पूछा है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब मेरे पास यही है। सवाल यह है कि किसी ने आपसे कुछ कहा हो और वो आपके जहन में बैठ गया हो कि यार मतलब किसी ने आपसे ये बात कही थी, तो शायद उनका जो सवाल है मेरे से वो इस सफरे इश्क के मुताल्लिक है, क्योंकि हम प्रोग्राम के आगाज से इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो जवाब है इसका वो ये है कि वैसे आई डू नॉट बिलीव ऑन दिस, बिलीव इस सेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हकीकत है कि अल्लाह ने आपकी जो बहुत सारी राज हैं जिंदगी के वो आपके हाथ की लकीरों में छुपा कर भेज दिया है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है हाथ दिखाने वालों के पास जाने के लिए, लेकिन बाकायदा जाया ना जाए, कोई ऐसा शख्स हो जो कि फ्री में देख रहा हो सबके और शुगल मेला लगा हो, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम हाथ दिखा देते हैं। तो बाकायदा तौर पर मैं कभी गया नहीं हूँ किसी के पास कि जी हाथ देखें इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, लेकिन जाहिर है जब अक्सर कभी ऐसा हो जाता है फैमिली में भी या फ्रेंड्स में भी, कोई एक ऐसा बंदा निकल आता है जिसको शौक होता है या उसके पास इल्म होता है तो सबके देख रहा होता है, तो आप कहते हैं ला भाई फ्री चे मस्त माहौल थे मिठे चौल। तो मुझे जो याद है वो ये है, और उसमें सबसे मजेदार बात ये है कि
कि मुझे सेम बात दो बंदों ने कही, मतलब और वो बात ये थी कि जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। तो मैं बल्कि और दोनों दफा मेरा जवाब यही था कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो खैर जोक्स अपार्ट उन्होंने फिर कहा कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, कि जो इल्म या जो अदादो शुमार या जिस जाविये से हम देखते हैं तो उससे बन यही रहा है कि आपके हाथ में दो लकीरें हैं। तो ये सीन है बाबा। तो कोई भी कोई भी अगर इस तरह की ख्वाहिश दिल में रखना चाहे तो ये जरूर जहन में रख ले कि पेशन गोइयां क्या की गई हैं।